श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय माँ काल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप? मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज है 24 जनवरी और आज है तुमुर का जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही आज शुक्रवार के दिन या तुमुर का जयंती है, तो शुक्रवार के दिन हम माता लक्ष्मी के आगमन की व्यवस्था करेंगे, अर्थात उन्हें अपने घर में बुलाने का हम उपाय करेंगे। तो मित्रों, आज रात्रि में आपको चावल के ऊपर इस चौमुखी दीपक को जला के अपनी मनोकामना कहनी है, माता लक्ष्मी को अपने घर में आगमन का न्योता देना है, उन्हें बुलाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम अपने आज के उपायों को समझ लेते कि आखिर हमें रात्रि में ऐसा क्या करना है जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर पे आएँ। तो एक एक करके हम सभी उपायों को जानेंगे। वीडियो शुरू से करने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आज के पहले उपाय की, जो कि है धन प्राप्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है एक दीपक। वह दीपक चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए या चाहे तो आटे का ले लीजिए, नया पुराना कैसा भी हो, बस उसे साफ़ कर लीजिएगा अगर पुराना है तो। इसके बाद उसमें आपको लगाना है माता लक्ष्मी के लिए लंबी वाली बाती का प्रयोग करना है। मैं फिर से बता रही हूँ मित्रों, लंबी बाती का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है मित्रों। और इसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, अगर आपके पास है तो आप घी का प्रयोग कर लीजिए, अगर घी नहीं है तो आप यहाँ पे तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर वह भी नहीं है तो सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दिया तैयार हो गया। अब इस दीपक को लेके आपको अपने मुख्य दरवाजे के बाहर राइट साइड में आपको इस दिए को जलाना है। अगर आपका दरवाज़ा लकड़ी का है तो भी आपकी राइट साइड ही रहेगा, चाहे लोहे का हो चाहे चैनल लगा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधे हाथ पे ही आपको पहले कुछ चावल के दाने यहाँ पे ज़मीन पे आसन लगा देना है। इसके बाद में आपने जो दिया बनाया है उस दिए को आपको इसी चावल के दाने के ऊपर आपको प्रज्वलित करना है। और किस नाम से प्रज्वलित करेंगे मित्रों? वह नाम है महादेव जी का कुंदक रूप, ठीक है मित्रों। कुंदक रूप का स्मरण करना है, अर्थात मैं लिख देती हूँ आप लोगों को ताकि आसानी रहे, भूले नहीं आप लोग। तो आप यहाँ पे जब दिए को प्रज्वलित करेंगे तो आपको लेना है महादेव के कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके इस दिए को प्रज्वलित कर देना है। जब यह दिया जलने लगे तो आपको इस जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल के दाने डाल देने हैं, अपनी मनोकामना को कहकर और माता लक्ष्मी से अपने घर में आने का अनुग्रह करने के बाद, ठीक है मित्रों। तो इस छोटे से उपाय को आप लोग 24 जनवरी तुमुर का जयंती के दिन जरूर करिएगा, शुक्रवार की रात्रि में। तो हम मित्रों बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं अपनी किस परेशानी के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय। जी हाँ मित्रों, कर्ज से मुक्ति का यह बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए लाल चंदन, जो कि महादेव जी का सबसे प्रिय चंदन है, ठीक है। आप चाहे तो पाउडर सूखा वाला ले लीजिए, चाहे तो थोड़े से इस चंदन को कटोरी में निकाल के इसका पेस्ट बना लीजिए, या जो मार्केट से आता है गीला वाला वो ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों एक कमल गट्टे का। तो जो आपके पास पहले से कमल गट्टा उपलब्ध है आप उसी से उपाय को करिएगा। बार बार अपने उपाय को करने के लिए नए कमल गट्टे को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा बेकार का खर्चा भी होगा और आपके पास बहुत ढेर सारे कमल गट्टे भी एकत्रित हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों एक तांबे का कलश। उस कलश में आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल। जब आप इस कलश में जल भर लें तो उसके बाद जो आपने एक कमल गट्टा लिया है उस कमल गट्टे को भी इसी तांबे के कलश में उसी जल के अंदर उस कमल गट्टे को आप डाल देंगे और यह लोटा कमल गट्टे के जल का तैयार हो जाएगा। अब आप उन्हें जो लाल चंदन लिया है पेस्ट उसको लेंगे, साथ ही में आप लेंगे इस कमल गट्टे को, और इन दोनों को लेके ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे? शिव शंभू के शिवालय अपने उपाय को करने के लिए, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके आपको खड़े हो जाना है मित्रों। अब यहाँ पे लाल चंदन का लेपन आप करेंगे महादेव जी की शिवलिंग की बहुत ही प्यारी बहुत ही जो चमत्कारी उपाय को करने के लिए आप लेपन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। आदरणीय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, जो भी भाई जो भी बहन जो भी माता इस उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शुक्रवार के दिन उपाय कर लेती हैं, उनका जो भी कर्जा होता है वो माफ़ हो जाता है, या जो भी धन की परेशानियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आ गई बात समझ में? तो मित्रों चंदन के लेपन करने के बाद में जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेके गए हैं, कौन सा?
कमलगट्टे वाला। अब उसके उपाय को समझते हैं। उस कमलगट्टे वाले जल को आपको मित्रों इसी शिवलिंग के ऊपर जहाँ पे आपने चंदन लगाया है, इसी चंदन के ऊपर आप समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव को नाम को लेने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, अपनी कर्ज मुक्ति की कामना करते हुए, महादेव से विनती करते हुए आपको इस जल को महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। तो मित्रों समझ गए आप लोग 2 उपाय। तो ये 2 छोटे छोटे से उपाय थे जिनको आपको आज तुमुर्का जयंती के दिन अवश्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के अपने तीसरे उपाय की, जो कि है क्रोध मुक्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, अंतिम उपाय हम क्रोध मुक्ति का करेंगे। और इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जी हाँ मित्रों, क्योंकि उस क्रोध करने वाले व्यक्ति के मन में बहुत कड़वाहट भर गई है, तो उस कड़वाहट को हम किससे दूर करेंगे? मिठास से, और वह मिठास होगी शहद की। जी हाँ मित्रों, इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों अनाज। अनाज में मैं चावल का प्रयोग कर रही हूँ। आप लोग गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, खड़ी मूंग जो हरी वाली होती है उसका, या फिर कोई भी अनाज का दाना प्रयोग में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी चावल का ही प्रयोग करें। अनाज का कोई भी एक अनाज का आपको दाना ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल। तांबे के 1 लोटे में शुद्ध जल को ले लीजिएगा, ठीक है। 1 चम्मच शहद, 1 तांबे का लोटा जल और थोड़े से अनाज के दाने। इन सभी को लेके आप पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवालय, महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष, ठीक है। अगर आपके घर में शिवलिंग उपस्थित है तो आप इस उपाय को अपने घर पे ही करेंगे, कहीं बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर दिशा में मुख करके आप मित्रों खड़े हो जाएंगे। इसके बाद में जो आप शहद लेके गए हैं अपने साथ में, सबसे पहले हम उस शहद का ही उपाय करेंगे, ठीक है मित्रों। उस शहद को 1 चम्मच शहद को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे लेपन करना है। बहुत ही प्रेम से अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको उस शहद का लेपन करना है महादेव जी के शिवलिंग पे। लेपन करने के बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है उस जल को आप समर्पित करेंगे। उसी शहद के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए उसी शहद के ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है, ठीक है मित्रों। इतना करने के बाद जो आप अनाज के दाने ले गए हैं, अब उन अनाज के दानों को आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। जो क्रोध करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलकर आपको महादेव जी से विनती करनी है कि वह व्यक्ति जो क्रोध करता है वह क्रोध न करे, उसका स्वभाव शांत हो जाए। इतना कहने के बाद महादेव का आशीष लेके आप अपने घर वापस आ जाएंगे, अगर शिवालय गए तो। अन्यथा आप अपने दूसरे कार्य करने लगेंगे। तो मित्रों आज के इन 3 उपायों को आप लोग ज़रूर करिएगा।